हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे और वन शॉर्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर समझ लेंगे। इसकी एनसीईआरटी 2.1 से लेकर 2.4 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर देख लेना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और फिर छांटना होता है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या फिर इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो, जो एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन, उसे हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? जो एक्सप्रेशन होगा ना वो किसी सर्टेन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स में लाई करेगा। जैसे ये एक्सप्रेशन है सिर्फ एक्स में लाई कर रहा है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल ये 1 वेरिएबल का है। तो यहाँ पर देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, किसी भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? कोई भी एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर ये जो a0, a1, a2 ये सब है ना, an, ये सारे कांस्टेंट है और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब वो 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। नंबर 1, वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, टर्म शुड बी फाइनाइट। नंबर 2, उसके जो कोफिशिएंट होने चाहिए, कोफिशिएंट वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, रियल नंबर्स, ठीक है। एंड नंबर 3, जो वेरिएबल्स पावर होना चाहिए ना, वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी या पावर बोल लो, वो क्या होगी? सारे के सारे नेचुरल नंबर होगी। सो मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ, जैसे कि एक तो लिख दिया मैंने 2x³ - k 3x² + 5, ठीक है। और एक लिख दिया मैंने x² + 5x, यहाँ से x³ करते हैं 5² 5x⁻1/2, ठीक है। ये लिख दिया। सबसे पहला वाला देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं? फाइनाइट होना चाहिए। टर्म शुड बी फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि 2 3 4 बस, ऐसा नहीं। टर्म शुड बी फाइनाइट का मतलब है ऐसे टर्म जिसको आप काउंट कर पाओ, गिन पाओ, है ना। 50, 100, 1000, करोड़, अरब, ये भी काउंटेबल है। ये नहीं कि इनफाइनाइट लिख दो, नहीं। ऑल द नंबर्स विच कैन बी काउंटेबल, ठीक है, वो फाइनाइट की कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पर 3 टर्म है, फाइनाइट है। जो हमारा कोफिशिएंट है 2 - 3 और 5 रियल नंबर्स हैं, ओके। उसके बाद जो वेरिएबल्स है मेरे पास, x वेरिएबल है 3 और ये 2, 3 और 2 क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये बच्चा पॉलिनोमियल है। पहला वाला क्या है? पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले पे आ जाओ, 1 2 3, पहला वाला इसने हाँ बोल दिया, फाइनाइट है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 5, इसका -5, रियल नंबर्स है, ओके। उसके बाद x³ है, x² है, नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 1/2 आ गया। 1/2 फ्रैक्शन, पॉइंट में, डेसिमल में, कुछ भी अगर आता है ना, पावर में अगर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी अगर आता है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। हालांकि ये और ये है, बट इससे आगे खेल बिगाड़ दिया पूरा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ पॉलिनोमियल का क्या होता है क्या नहीं आप समझ चुके हैं। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात अगर हम करें तो डिग्री का मतलब यहाँ पर किससे है? पावर से है। इन द सेंस किससे? पावर से, कि जितनी मैक्सिमम जितनी पावर होगी ना वो उसको प्रेजेंट करेगी। देखो, अगर डिग्री 1 हुई, ठीक है, डिग्री 2 हुई, डिग्री 3 हुई, डिग्री 4 हुई, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 होती है तो उससे बच्चा लीनियर बोलते हैं, लीनियर। 2 हुई तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, है ना। 3 हुई तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक, ठीक है। 4 हुई तो क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा सर, आपने 1 2 3 बोला, अगर डिग्री 0 हो जाएगा तो क्या बोलोगे सर? बच्चा डिग्री 0 होगा तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। मैं सबका एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, डोंट वरी, सबका एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो, जैसे कि 2 - 1/2 500
दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इफ यू टॉकिंग अबाउट जीरो पॉलिनोमियल, ये क्या है, इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को आप जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। इसे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो वैसे होता कुछ नहीं है, बट इसीलिए इसको नाम दिया गया जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, सो दिस पॉलिनोमियल स्पेसिफाइड, अगर बोला जाए स्पेसिफिकली, इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ओके, एंड अगर लीनियर की बात की जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, किसी भी डिग्री के लिए मेंशन करोगे ना, जैसे इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसे नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ए को हम 0 ले लेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 वो वैनिश हो जाएगा। तो कभी कभी ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए, कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। बाई क्वाड्रेटिक का क्या हो जाएगा, ए एक्स टू द पावर 4। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब एक बात ये आती है बच्चों कि जितनी पावर होगी उतने ही आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे, जीरोज होंगे। अभी जीरोज रूट्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले कोशिश आपको करनी है कि वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लिखो, उसके बाद नहीं आता तो मेरी वीडियोस देखो, मतलब वीडियो को कंटिन्यू करवाओगे। मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल लूँगा। जैसे यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 लिखा। ठीक है, इतने ही रखते हैं और एक लिखते हैं, यहाँ पर 4x प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से डिग्री के पॉलिनोमियल है और इसका नाम क्या है। आई होप आप फटाक से इसको पॉज करोगे और आपने आंसर शुरू करोगे। तो बच्चा ये इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है। अब बट जब डिग्री 2 है तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। 0 है तो ये बच्चा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। अभी मैंने हमको बताया था। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 2 भी है, लेकिन जब घर का बड़ा भाई होगा ना आपका, तो बड़े भाई को इंपॉर्टेंस मिलती है, छोटे भाई को उतनी नहीं मिलती है। तो ये बड़ा है, इसकी दादागिरी ज़्यादा चल रही है। तो ये क्या बच्चा, इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्या बच्चों, क्यूबिक है। x की डिग्री 1 है तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इजी था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट सर्टेन पॉइंट। कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिएगा तो उस पर वैल्यू कैसे पता करोगे। सपोज करो यू हैव अ पॉलिनोमियल, सपोज करो 2x प्लस 5 है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो जस्ट x के प्लेस पर 2 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दो। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 5 विच इज़ 9। सो ये हो गया सर्टेन पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो को पता है क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रूट्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं वैसे, रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स। लेकिन आप कभी क्लास 10th में पढ़ते हो तो आप 10th के सिलेबस के हिसाब से सारा क्वेश्चन रियल का ही आता है। ठीक है, रियल का आता है, इमेजरी नहीं आता है। तो इमेजरी पढ़ोगे, अभी नहीं, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ठीक, अब ये क्या होता है, रूट्स। जैसे अभी हमने एक पॉलिनोमियल लिया था, यही लिया था ना पॉलिनोमियल,
फॉर जीरोज पॉलिनॉमियल को रखते हैं जीरो के इक्वल। जीरोस क्या कहते हैं, एक्स की वो सर्टेन वैल्यू जिसे आप यहाँ पर रखो और इसको सॉल्व करो तो वो क्या बना देगा उसको जीरो, उसे जीरोस बोला जाता है, उसे रूट्स बोला जाता है। तो जीरोस निकालने के लिए जो पर्टिकुलर आपका पॉलिनॉमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। प्लस का 5 इधर का माइनस का 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरोस क्या है माइनस के 5/2। अगर आप यहाँ पर एक्स के जगह पर माइनस के 5/2 रखेंगे तो इस पॉलिनॉमियल को वो जीरोस बना देगा, जीरो बना देगा। तो ये x इक्वल टू माइनस के 5/2 क्या है हमारा जीरोस है, रूट्स है। इसकी डिग्री 1 है तो एक ही आया है। जितने डिग्रीज होंगे, जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा उतनी ही आपके जीरोस या फिर जिसे आप रूट्स बोलते हो होंगे। ठीक है बच्चों, ये नोट पे पहले ही बता चुका हूँ और इसको आप नोट कर लो। अ लीनियर पॉलिनॉमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरोस, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस, एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल 3। ठीक है, तो ऐसे जितने होते हैं उतने ही होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे होता है? देखो लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर स्ट्रेट ग्राफ है ना। देखो ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपको पता है वाई एक्सिस है। ग्राफ कैसे खींचते हैं वो मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बना रखा है, चैप्टर नंबर 3 पे आता है एक्चुअली। तो ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 100%। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करके रहो। अगर आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है ना तो उसका वो बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका क्या होगा बच्चों, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है। वो लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा दे रहा है क्वेश्चन में, किस टाइप का आपको दे रहा है क्वेश्चन। उसको जब हम पॉइंट्स निकालेंगे फिर ड्रॉ करेंगे तब पता चलता है। कुल मिला के एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो कैसी भी हो सकती है, आड़ी तिरछी कुछ भी। ठीक है, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी कुछ केस आ जाते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप 4 में पढ़ोगे, वहाँ पर भी इसका ज़्यादा यूज़ होगा, नेचर ऑफ रूट्स करके आएगा। सो यहीं से पढ़ लेते हैं। देखो अगर डी, ये जो केस है ना बच्चा, वो चैप्टर 4 में आप डिटेल में पढ़ोगे और मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर 2 है। अभी चैप्टर 4 आने में दूरी है आप, ठीक है ना, दिल्ली अभी थोड़ी दूर है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप रहने दे सकते हैं, क्योंकि डी अगर पॉजिटिव होता है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रियल रूट्स। ठीक है, क्या होता है रियल रूट्स। आपका ये मैं बता देता हूँ, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स का चक्कर क्या है। अगर आपका कोई पॉलिनॉमियल है px की फॉर्म में वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है बच्चा, आपका वेरिएबल x है, तो x एक्सिस आपको किस चीज़ को प्रेजेंट करेगा, रियल रूट्स को बताएगा वो, और y आपको क्या बताएगा, इमेजिनरी रूट्स को। ठीक है, अगर इस फॉर्म में होगा। अब इसीलिए देखो d पॉजिटिव रखा है तो रियल रूट्स आएंगे। d जब ये होता है ना पॉजिटिव होता है तो रियल रूट्स होते हैं, और रियल रूट्स x एक्सिस में कटेगा। क्वाड्रेटिक यानी कि 2 कट पॉइंट, x एक्सिस में जितने कट पॉइंट आपको मिलते हैं ना बच्चा, उतने ही आपके रूट्स होते हैं। ठीक है, 1 2, तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 ही आएगा। देखो x एक्सिस में कटा है 2, x एक्सिस में कटा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अगर d 0 है, अगर d 0 है तो दोनों के दोनों रूट्स सेम होते हैं। ठीक है, और इस टाइप का ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है आपसे, और ये 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, y = px।
P ब्रैकेट में क्या लिखा है x, मतलब x एक्सिस में ढूंढना है कि कितने कट पॉइंट मिले हैं। x एक्सिस में जितने कट पॉइंट होंगे उतने ही रूट्स होंगे, ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ x इक्वल टू पी वाई होता तो फिर y में ढूंढते हैं y में कितने कट पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे हैं द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, हर एक केस पे आपको आंसर बताना है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ x एक्सिस पे कोई भी कट नहीं है, y में ज़रूर है, हमें y में नहीं देना, तो इसका आंसर क्या होगा 0। कितने कट पॉइंट है, एक जितने जीरो से मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें देखो 1 2 3, इस पे कितने है 3, इस पे आ जाओ x एक्सिस कितने कट है 2, तो इसमें 2 आ जाएंगे, इस पे 1 2 3 4, और इस पे 1 2 3। है ना, आराम से हो गया, एकदम आसान था, एकदम इजी था। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो रूट्स और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद व्हाट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या रिलेशन है, उसको कैसे फॉर्म करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो यहाँ पर अभी। तो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री 2 क्या इंडिकेट करता है, इसके रूट्स कितने होंगे सर, रूट्स होंगे 2। हम रूट्स को एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे, जितनी डिग्री उतने रूट्स, है ना। ओके, सो सबसे पहले चीज़ देखो, टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बोलते ही बच्चों के मन में नए नए ख्याल आने लगते हैं ना, समझता हूँ, होता है इस उम्र में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस क्या है बच्चा मेरे पास, मैंने जीरो को उसको अल्फा और बीटा बोला है, जीरो मतलब रूट्स, और कोफिशिएंट क्या है मेरे पास a b c। सो इसमें एक्चुअली 2 रिलेशंस होते हैं, नंबर 1 सम ऑफ द रूट्स, नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, पहला सम ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा, अभी क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है बच्चा, दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपको रूट्स पता है, अल्फा और बीटा पता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक क्या लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे नहीं बना सकते हो। सो देखो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कहाँ से आपने बना दिया, कैसे आ गया। तो बच्चा देखो, अगर आपके पास 2 रूट्स हैं, सिंस x इक्वल टू एल्फा एंड x इक्वल टू बीटा है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, प्लस का एल्फा इधर आके माइनस का, और माइनस प्लस का बीटा इधर आके माइनस का बीटा। सो जो पॉलिनोमियल बनेगा ना, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो माइनस के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर जो है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ब्रैकेट में के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
ठीक है। या इन जनरल अगर आपको पर्टिकुलर अल्फा बीटा दे रखा है तो यहाँ रख दो इस फॉर्मूले में, तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। जैसे आपने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वैसे ही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताइए, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस टी, है ना, ये चीज़ होती है, आपको बताइए। सो इसमें भी कितने रूट्स होंगे? 3, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और इसके जो कोफिशिएंट वो क्या है? ए बी सी डी। इसमें भी आपके रिलेशन आएंगे, और इसमें 3 रिलेशन है। इसमें कितने रिलेशन है? 3। कौन कौन से? पहला है सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, दूसरा भी है सम ऑफ द रूट्स। आप कहोगे 2 कैसे? सम ऑफ द रूट्स, लेकिन इसमें पेयर वाइज। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। और तीसरा क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस के डी अपॉन ए। देखो मेरे को फटाक से सूत्र याद हो रखा है, फॉर्मूला याद हो रखा है। इसे आप 2 बार पढ़ो, 3 बार कॉपी में लिखो, आपको भी याद हो जाएगा फट से झट से। ठीक है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही आप क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? सो ये होता है, देखो पहले आएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस, फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, यहाँ आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर बाहर से आ जाएगा एक्स प्लस माइनस प्लस, फिर लगेगा माइनस, फिर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास 3 पर्टिकुलर या तो ये दे रखा होगा, आप वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन भी करेंगे, अभी आने वाले हैं सब टाइप के क्वेश्चन। या फिर अगर आपको 3 जनरल रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, वो रख दो अल्फा बीटा गामा की जगह पर और उसको सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अभी पीछे सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं, और इस बार सारे जो क्वेश्चन हम ले लेंगे आरडी आरएस अग्रह और प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स के पहले भी वीडियोस में बना चुका हूँ, वो वीडियोस भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको भी देखना, तुम सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बच्चों पहले ही बोल चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने 2.1 से 2.4 करा रखा है, और पिछले साल भी मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे थे, तो उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी ज़रूर चेक करें प्लीज़ प्लीज़, वो आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और वो आपको हेल्प ही करेगी। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखो सबसे पहले ये जो पहला पार्ट हम कर रहे हैं ना, तो ये परफेक्ट वे में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, परफेक्ट। एक्स स्क्वायर के बाद x, फिर कांस्टेंट आता है। अब इसको सॉल्व करना है, जीरोस निकालने के लिए ना, जो गिवन पॉलिनोमियल को ना हम जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 6 × 3 मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, और ये सिंबल देखना होता है, नेगेटिव करने पे 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लेने हैं हमें जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और माइनस करें तो 7 आए। 9 × 2 = 18, 9 और 2 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 था और 2 था, घटाना था तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब माइनस को खोल दो,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेयर से 3 का डिवाइड दोनों में जाएगा एटलीस्ट, और x का डिवाइड दोनों में जाएगा। 3 टू ज़ा एक्स स्क्वायर से x बाहर है, यहाँ से 3 3 ज़ा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जब 1 कॉमन निकालते तो अंदर जो रहता है वही आ जाता है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई है ना, तो मतलब सही है। अगर सेम नहीं आती तो आपने गलत किया था। सेम है तो हमें क्या करना है बच्चा, जो 2 बार है उसे 1 बार लिख देना है फैक्टर बनाने के लिए, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, इफ़ इस वाले फैक्टर को 0 लेट कर लो, इफ़ 2x - 3 = 0, -3 इधर आके पॉजिटिव, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, ठीक है। ये मेरा आ गया अल्फ़ा। अगेन अब इसको 0 मानो तो 3x प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ये मेरा बीटा आ गया, ठीक है। ये अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, ओके। सिंस अगर मैं, क्योंकि चलो यही लिख देता हूँ। अब वेरिफिकेशन करना है तो उससे पहले सिंस करके लिख सकते हो। ए के प्लेस पे क्या है बच्चा, 6, बी के प्लेस पे क्या है -7, और सी के प्लेस पे क्या है -3, ठीक है। वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। वेरिफिकेशन में पहला वेरिफिकेशन क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, है ना बच्चों, यही होता है। अब बच्चों देखो अल्फा कितना है हमारे पास 3/2, प्लस और बीटा कितना है मेरे पास -1/3, तो प्लस माइनस -1/3। बी हमारे पास कितना है -7, ए कितना है हमारे पास 6। इधर सॉल्व करो, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 7/6 इस तरफ भी, 7/6 इस तरफ भी आ गया। दोनों तरफ इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सम ऑफ द रूट्स तो हो गया। अब यहीं पर हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेक्स्ट स्टेप में। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। इस वीडियो में मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, हर टाइप के जो बोर्ड एग्जाम में पूछा सकते हैं, C/A। सो देखो बच्चों, अल्फा हमारे पास कितना था 3/2, और बीटा हमारे पास क्या था -1/3। C हमारे पास कितना है बच्चों -3, और A हमारे पास है 6। 3 से 3 कैंसिल, इधर -1/2, 3 1 3, 3 2 6, इधर भी -1/2। तो हम नीचे क्या लिख दोगे, हेंस वेरीफाइड। तो रूट्स भी निकाला और हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2 नंबर्स वाले आ गए हैं। देखो बच्चों, अगर 2 नंबर्स वाला आता है ना तो वो और इजी हो जाता है। किसी भी 2 नंबर वाला अगर हमें रूट्स दे रखा है तो इनमें से अगर एक टर्म मिसिंग है, यानी कि वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में और आसान हो गया है, ठीक है। और NCERT में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो हमने किए हैं 2.2 में, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना। देखिए यहाँ पर फॉर ज़ीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे पॉलिनोमियल्स को, यहाँ से 4u कॉमन, तो ये ऑटोमेटिकली फैक्टर बन चुका है। देखो कि 4u इक्वल्स टू 0, इधर तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये मेरा अल्फा है। इफ u + 2, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, सो ये मेरा क्या बच्चों बीटा है ना। नाउ ए कितना है देखो बच्चा 4, फिर u है, b कितना है 8,
कांस्टेंट में है नहीं तो सी मेरा 0 है। सम ऑफ द रूट्स फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा मेरे पास कितना है 0 और बीटा मेरे पास कितना माइनस के 2, माइनस बी मेरे पास कितना है बच्चा 8 और ए मेरे पास 4 है। यहाँ से माइनस का 2 4 2 ज़ा, यहाँ से भी माइनस की 2, वेरीफाइड। नंबर 2 क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा है 0, बीटा है माइनस की 2, सी है 0, ए है मेरे पास 4। 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो दोनों तरफ वेरीफाइड हो गया है ना। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस वेरीफाइड। एकदम आसान है ना, आराम से हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए भी आता है, मैं उसके लिए फॉर्मूला पहले ही बना चुका हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो sum of the roots and product of the roots आपको given है, आपको क्या बनाना है बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम करते सॉल्यूशन में आ जाते हो। तो देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा में रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना हमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। और वैल्यूज पुटअप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1। अब देखो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके अपन में कुछ नहीं 1 ले लो। अपन में एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x बन जाए x माइनस के 4 बन जाए 4। ठीक है, सो पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल पूछा है आपसे, आपसे इक्वेशन नहीं पूछा है। बच्चे इक्वल टू 0 करके छोड़ के चले आते हैं, ऐसे करके क्या होगा तो आपका नंबर 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो पॉलिनोमियल ये ऊपर वाला पार्ट है ओनली। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा बैक में जाके देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो को आगे मत बढ़ाओ। ठीक है, हो गया आराम से, इजी प्रॉब्लम था। अब यही सेम टाइप का क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट में दे रखा है। हियर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। अगर मैं देखूँ हियर जो सम ऑफ द रूट्स है ना अल्फा प्लस बीटा, रूट 2 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो 1/3 दे रखा है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट, है ना। वैल्यू पुटअप करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 एक्स और अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1/3। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर एलसीएम लेके और फर्दर सॉल्व करो। एलसीएम 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के √2x, ठीक है, प्लस के 1। सो आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो ऊपर वाला ही होता है, 3x स्क्वायर माइनस के √2x प्लस 1। ये आंसर है या फिर ये आंसर है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ छोड़ सकते हो। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पता है क्या बोलता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। फुल बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल का रूट्स निकालो। ठीक है, जो पॉलिनोमियल आए हैं उसके रूट्स निकालो। तो रूट्स निकालना मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखा रखा है ना। इस केस से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़े घटाएंगे,
वो वाला मेथड तो पता ही होगा, उस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। यहाँ पे तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है। कभी कभी सिर्फ आपको बोल देगा कि अगर रूट्स, स्पेसिफिकली रूट्स दे देगा, अल्फा 2 है और बीटा मान लो 3 दे दिया, स्पेसिफिकली रूट्स दे दिया, और फिर बोलेगा आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर अल्फा रख दो, यहाँ बीटा रख दो, अल्फा बीटा रख दो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कान यहाँ से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ने को बोलेगा, बट तरीका अलग होगा, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ये वाला भी और इसके बाद वाला भी, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर मत किया करो। वन शॉट तो चलो सही है, इस वीडियो को देख के आप सारा टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, वन शॉट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार होता है। तो आप पहले बेसिक्स अगर आपने नहीं देखे, एनसीईआरटी नहीं देखी, तो उनको देखो, उनको देखोगे सीखोगे तो ये चीज़ आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, ठीक है। डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है, जो लेवल है इस क्वेश्चन का, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हर बार आपसे पूछता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे ऑब्टेन अदर जीरोस ऑफ, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके 2 जीरोस गिवन है, आपको और जीरोस निकालने हैं। देखो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है, एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है 4 है, तो डिग्री कितनी है 4। अब भैया डिग्री 4 है तो 4 रूट्स होंगे, 2 रूट्स दे रखे और 2 रूट्स और निकालने हैं। और ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक का है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं पहले एक बार डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे, 5 से मेरे को डिवाइड करना है 12 में, 5 दूनी 10, माइनस किया 2 बचा, है ना। सो आपको पता ही होगा ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है डिवीज़र, ठीक है। डिवीज़र को हम दिखाते हैं GX से, ये मेरा क्या है कोशेंट, ठीक है, कोशेंट, इसको हम दिखाते हैं QX से। और ये जो मेरा 12 है, ये मेरा क्या है डिविडेंट है, इसे हम दिखाते हैं PX से। और ये जो मेरा 2 है बच्चा, वो मेरा क्या है, वो मेरा रिमाइंडर, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं RX से। तो एक PX इज इक्वल टू क्या होता है GX इंटू QX प्लस RX, ठीक है। यानी कि डिविडेंट किसके इक्वल होता है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको बचपन से पता है, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अरे कुछ हमें पता ही नहीं था कि भैया ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इस चीज़ का हमें यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। गिवन रूट्स, गिवन रूट्स देखो x, पॉलिनोमियल x है तो x के फॉर्म में, ये प्लस का है और इधर एक माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं। सो फैक्टर, रूट से हम फैक्टर बना सकते हैं। ये प्लस का इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस के इधर आके क्या हो गया प्लस का। सो कंबाइन फैक्टर, ये तो अलग अलग थे, कंबाइन करके लिखो, ठीक है। कंबाइन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये
उस गिवन पोलिनोमियल का क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया। अब इससे जब उस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब बाकी दो जीरोस निकालने के लिए आपको क्वोशंट चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, ठीक है। जो इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे क्वोशंट आएगा, क्वोशंट को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करोगे आपको आपके और दो जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ के लिखेंगे नाउ बाई डिवीजन एल्गोरिथम, हम क्या लगा देंगे अब, डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे। वो क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइड किसके अंदर करना है बच्चों, हाँ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर हमें करना है, इतना सा पार्ट में रफ के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है इसका फर्स्ट टर्म लिखते हैं यहाँ पर, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं 3, 2 से 2 पावर कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ गया। यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, पहला टर्म तो वैसा का वैसा ही आता है। अब देखो 5 माइनस के 5/3 में जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 5x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर लिख देंगे। लाइक वाइज टर्म के नीचे लाइक वाइज टर्म आता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अब माइनस करने पे साइन चेंज होता है, तो ये प्लस माइनस कटा, यहाँ से ये वाला यहाँ आ जाएगा 6x क्यूब, और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर। और ये दो टर्म क्या जाएंगे कैरी, माइनस के 10x माइनस के 5। फिर हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ रखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या जाएगा 6x प्लस के 6x, मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म तो वही आता है। अब देखो माइनस के 5/3 में 6x से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10x, क्या गया माइनस के 10x। माइनस करने पे क्या होता है बच्चा, साइन चेंज होता है, नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, कैंसिल, ये आ गया 3x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया माइनस के 5। इसका फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 3, यहाँ पर लिख दोगे प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हट जाएगा, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, जो कि मैंने बोला था कि आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, आ गया। अब आपको और दो निकालने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आपको और 2 जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, क्वोशंट को 0 के इक्वल रख देना है। फॉर फाइंडिंग अदर 2 जीरोस, ठीक है। अदर 2 जीरोस फाइंड करने के लिए पुट qx इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, लिख दिया। अब देखिए qx क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल रखोगे, है ना। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 ज़ा 9, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और ऐड करें तो 6 आए, 3 3 ज़ा 9, 3 और 3 6, बना बनाया मिल रहा है हमें, है ना। 3x यहाँ से एक पेयर जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस पेयर से 3x कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से x बचेगा 1। जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं फैक्टर बनाने के लिए, और जो आपने कॉमन निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इफ़ 3x प्लस 3 है, इफ़ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस के 1 उधर के क्या हो गया, माइनस के 1। अगेन 3x प्लस 3 को 0 मानोगे, 3x इक्वल्स टू माइनस का 3, 3 1 ज़ा 3, x की वैल्यू क्या हो गई, -1। सो जो आपके अदर 2 रूट्स है -1 और -1 आएगा,
ठीक है, हो गया। आजकल फेमस मीम चल रहा है ना, तो ऐसा ही था कुछ रिएक्शन हमारा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है, कैलकुलेशन सही कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, तो ये रिएक्शन तो बनता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, और ये भी टॉपिक आपका जो है डिवीजन एल्गोरिथम, उसी से पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करके लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है तो पी एक्स, ठीक है, उसमें डिवाइड कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो वो पी एक्स मेरा डिविडेंड है, वो है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आपको जी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वोशिएंट दे रखा है क्यू एक्स, कितना दे रखा है x माइनस 2, और आपका जो रिमाइंडर दे रखा है आर एक्स, वो दे रखा है माइनस के 2x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना, जो दिया है वही हमने लिख दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूजिंग डिवीजन, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चा, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करनी है ऊपर से। ठीक है, हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुटअप करनी है ऊपर से। पी एक्स एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इधर क्या है, जी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, क्यू एक्स आपको दे रखा है x माइनस के 2, और आर एक्स दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 4। कोई दिक्कत हो गई नहीं यहाँ तक। देखो, ये माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 इधर का माइनस का 4। ठीक है बच्चा, अब इधर सॉल्व कर लो। अब यहाँ से देखो x और 2x, ये हो जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ से gx x माइनस 2। x माइनस 2 इधर मल्टीपल्स में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो gx किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यानी कि x माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे, इसका जो क्वोशिएंट आएगा वही आपका आंसर, वही आपका gx होगा। इज दैट क्लियर, सिंपल एंड इनफ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। नाउ हम करेंगे डिवाइड, और रिमाइंडर 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना। बच्चों, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर आपको बुरी लगे तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या सुधार, किसकी आवश्यकता है, वो भी कमेंट करके बताओ। आपकी जो भी हुक्म होगी सर आँखों पे रखी जाएगी। पता ही है रूल, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ आ जाता है, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, सो कि यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर लिख के पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। पहला टर्म तो वही आएगा, माइनस के क्या जाएगा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस करने पर साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कटा, और यहाँ से आ गया क्या आपका माइनस की एक्स स्क्वायर। फिर ये दो टर्म कैरी आ जाएगा, प्लस के 3x माइनस की 2। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट टर्म यहाँ आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म x, तो यहाँ जाएगा माइनस के x। पहला टर्म तो आपका वही आएगा, माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, यहाँ से क्या आ गया x, और यहाँ से आ गया माइनस के 2। इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे वही आ जाएगा, साइन चेंज होता है माइनस करने पे, रिमाइंडर क्या आ गया 0। देयरफॉर आपका जो gx होगा वो क्या जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज योर आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन रेस्पेक्टिवली। मतलब सब कुछ दे रखा है, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है। क्या दिया है देखो, गिवन है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स सिंगल टर्म अल्फा बीटा गामा, ये हमें दे रखा है 2। फिर हमें क्या दे रखा है, 2 टाइम करके लेने के लिए बोला है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो हमें क्या दे रखा है -7। और फिर हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, वो दे रखा है हमें -14। ठीक है, सो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है आपको एक्स क्यूब माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, बाहर से एक्स प्लस माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर फिर एक्स, फिर आपका आता है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसे आप 2 बार पढ़ोगे, 4 बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो। ये हमें क्या दे रखा है 2, ये चीज़ हमें क्या दे रखी है -7, और ये हमें दे रखा है -14, माइनस माइनस प्लस के 14। आंसर। क्वेश्चन पढ़ने में कितना हैवी लग रहा था, है कितना सिंपल। ये आएगा तो 1 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आ सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए ही सही है, 1 मार्क्स में ही आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर दिस फाइंड ए एंड बी। कैसा पोलिनोमियल दे रखा है, जो मेरे पास पोलिनोमियल है बच्चों, वो मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और मेरे जो रूट्स हैं, क्वेश्चन में रूट्स आपको दे रखा है a माइनस के b, a और a प्लस b। ठीक है बच्चों, तो ये रूट्स मेरा अल्फ़ा के जगह पर, ये बीटा की जगह पर, और ये गामा की जगह पर है। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे हियर, a के प्लेस पे देखो 1 है, b के प्लेस पे -3 है, c के प्लेस पे 1 है, और d के प्लेस पे भी 1 है। ठीक है, आपके पास जो रिलेशनशिप है, उसका रिलेशन का यूज़ करके आप ए बी फाइंड कर सकते हो। नाउ जो पहला रिलेशन मेरे पास क्या है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मेरे पास बच्चा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है -b/a, है ना। अल्फ़ा क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास है a माइनस b, बीटा है a, और गामा है a प्लस b। ठीक है, b के प्लेस पे क्या है बच्चों -3, और a के प्लेस पे क्या है बच्चों a, तो -b प्लस b कैंसिल आउट, 3a = 3, सो a की वैल्यू क्या आ गई 1। आंसर। a मिल चुका, अब आपको b निकालना है ना। अब आपको b निकालना है, तो b के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होता है -d/a, है ना। अल्फ़ा क्या है, a माइनस b, a प्लस b, माइनस d है 1, a b 1, a माइनस b, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a। अब देखो a की वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस b स्क्वायर माइनस के 1, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 प्लस माइनस के। ठीक है, सो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, आराम से निकल गया।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई मुसीबत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट रूट 2 इज अ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का एक रूट्स आपको दे रखा है, आपको और दो रूट्स निकालने हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। पहले क्या किया था, दो रूट्स दे रखे थे और दो निकाल लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का एक दे रखा है, आपको और दो निकालने हैं। शानदार क्वेश्चन है। सिंस x इक्वल टू रूट 2 इज अ रूट्स, सो x माइनस के रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल px। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। इससे हम इस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। एक फैक्टर है ये इसका, ये ध्यान रखना। तो आपको पता है फैक्टर जब होता है तो रिमाइंडर 0 ही आता है। ठीक है, प्रॉपर डिवीज़न अच्छे से करो। इसका फर्स्ट टर्म यहाँ लिखो, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x²। लिखो यहाँ पर 6x²। पहला टर्म तो वही आएगा और ये आ जाएगा 6√2x², है ना, माइनस के 6√2x²। माइनस करने पे साइन चेंज, ठीक है, और ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 6√2 7√2x², और ये नीचे कैरी में आ जाएंगे। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म तो ये क्या आ जाएगा, 7√2x प्लस के 7√2x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म तो वही आ जाएगा 7√2x², और ये आ जाएगा 7√2 7 दूनी 14x। ठीक है, 14 माइनस के 14x, माइनस करने पे साइन चेंज होता है। यहाँ से आ जाएगा 4x 4√2। फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, प्लस के 4। मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, माइनस करने पे साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 ही आएगा प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो, नहीं तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया, अब आपको और दो रूट्स निकालने के लिए क्वेश्चन को 0 रखना है। फॉर फाइंडिंग अदर टू रूट्स पुट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन को 0 रखना है हमें। तो यहाँ पर क्या है, 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, ज़रूरी नहीं कि हर बार फैक्टराइजेशन से ही करो, बट चैप्टर 2 है। बट आप जब इस वीडियो को जब रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और आपको कई सारे मेथड पता हो चुके होंगे। वरना कर सकते हैं, देखो ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 चौको 24 आए और ऐड करें तो 7√2 आए। रफ 6 चौको 24, ठीक है, और ऐड करें तो कितना है, 7√2। चलो देखते हैं, इसको फैक्टर बनाओ पहले। 2 × 2 2 × 2 6 × 2 3 × 3 1 × ठीक है, 7√2 चाहिए अपन को, है ना। हाँ, 3 2 × 6 है ना। इस 2 को रखो ऐसे और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2। तो 6√2 6√2 6 दूनी 12, हाँ 6√2 और 2√2 2√2। एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं,
छः चौको 24 ना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एक कम 3, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। 6 अंडर रूट 2, बट क्या करना है हमें, ऐड करना है ना। 6 तो 8 अंडर रूट 2 हो जा रहे हैं, आना चाहिए 7 अंदर रूट 2, है ना। 3 दूनी 6, और इसको ले सकता हूँ मैं ये 6 दूनी 12, आना चाहिए कितना 7 रूट 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो होगा ही नहीं, गड़बड़ होता तो रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है ना। ये चीज़ आ गई। अब हमें अदर 2 रूट्स पता करने हैं। ऐसी बात नहीं बन रही, इस पेयर से जैसे हमने लिया ना वैसे बात नहीं बनी, थोड़ा सा घुमा लो अब। तो इसको साथ ले लेते हैं ना, इसको साथ ले लेते हैं। 2 दूनी 4, और यहाँ से 3, ठीक है। और इस रूट 2 को फैक्टर कर दिया था, 4 रूट 2 और 3 रूट 2। इनको भी मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, और इनको ऐड करोगे तब जाके 7 रूट 2 आएगा। अब हो गया है, ठीक है। सो देखिए अब क्या आ जाएगा यहाँ से, हाँ यहाँ से आ जाएगा क्या था 4 रूट 2 एक्स, फिर क्या था 3 रूट 2 एक्स प्लस 4। यहाँ से एक पेयर, इधर से एक पेयर, ठीक है। फैक्टर प्रॉपर्ली बनाना, ध्यान से बनाना। यहाँ से देखो 2 का डिवाइड जाएगा 2 रूट 2, है ना। 2 रूट 2 का जाएगा और फिर x जाएगा, हाँ 2 3 ज़ा और रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4 रूट 2, है ना, 4 रूट 2। तो अगर मैं 6x स्क्वायर है, देखो यहाँ से 6 है ना, एक्स स्क्वायर का तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को मैं ले सकता हूँ 2 into 3, ठीक है, 2 into 3, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, है ना। अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ से 2 आएगा, क्लियर, सिर्फ 2 आएगा और 3 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, रूट 2 मत निकालो, ठीक है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को पिक किया गया है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ 2x निकालो कॉमन, तो 2 3 ज़ा एंड यहाँ से x आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा, ठीक है, एंड यहाँ से रूट 2, x तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ रूट 2, यहाँ से 3x, और यहाँ से बचेगा 2 रूट 2। जो 2 बार है उसे एक बार लिखोगे, 3x प्लस 2 रूट 2, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरी जगह पर। इफ़ 3x प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, ये प्लस के जगह के माइनस का हो गया, और यह जगह डिवाइड में, ठीक है। इसको रखोगे 0, इफ़ 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे फाइंड के, आपको के फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, के, और सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है, पता है ना। एंड फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द 2 पॉलिनोमियल। ऑफ द 2 पॉलिनोमियल का मतलब इसके भी आपको जीरोस निकालने हैं और इसके भी आपको जीरोस निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है, तो लेट
zeros are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जीरोस हमने अल्फा एंड बीटा मान लिया। गिवन पॉलिनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के ये मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हियर ए के प्लेस पे क्या है 1 एक्सेस का कोफिशिएंट, बी के प्लेस पे क्या है के प्लस 6 एंड सी के प्लेस पे क्या है 2 माइनस 1। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका जो सम ऑफ जीरोस है ना अल्फा प्लस बीटा, उसका जो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा का हाफ के इक्वल है, ये बोला है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। इनटू में क्या है बच्चों, यहाँ 2 है, ए से ए कैंसिल, माइनस के बी कितना है बच्चों हमारे पास के प्लस 6, सी हमारे पास क्या है 2 के माइनस के 1 अपॉन में कितना है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करेंगे माइनस के माइनस के 6 इधर है 2 के माइनस के 1। ठीक है, के को एक तरफ ले आओ, माइनस के 6 इधर प्लस के 1, 2 के इधर आके ये प्लस का के हो गया, माइनस के 5 इधर आ गया 3 के, सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5/3 आंसर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सिंपल, आराम से हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में रखे गए हैं। कहना इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो पॉलिनोमियल पी एक्स हमें क्या दे रखा है के माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। देखो जीरोस क्या दे रखा है, एक जीरोस दे रखा है माइनस के 3। जीरोस का काम क्या होता है, इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखोगे तो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा 0। p माइनस 3 किसके होगा 0 के इक्वल होगा। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर क्या रख दो माइनस के 3 रख दो और उसको 0 के इक्वल रखो। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 9 माइनस के 3 के प्लस 1 9 के माइनस के 9, तो 9 के में 3 के घटाओगे तो आ जाएगा 6 के माइनस के 9 प्लस के 1 माइनस के 8, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। कहते हैं नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5। आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 2 और 5 होंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जिसके रूट 2 और 5 हो सकते हैं। तो ऑप्शन वगैरह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मोर देन 3 होगा, यानी कि 3 से ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुँह ज़बानी हो जाएगा। अगला बोल रहा है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो 0 है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा अगर 0 है तो बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, आपको पता होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A, है ना, C/A होता है। सो देखो अल्फा 0 है, यहाँ ये अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 रखोगी और यहाँ 0 रखोगी तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी
सी अपॉन ए होगी, सी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल देन वैल्यू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स पूछा है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी के अपॉन ए फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों, हर टाइप के। अगला कह रहा है इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा देन ए की वैल्यू क्या होगी। ये मेरा पोलिनोमियल है, यहाँ ए के प्लेस पे क्या है 1, बी के प्लेस पे 4 और सी के प्लेस पे 2 है। मेरे जो अल्फा की जगह पे मेरे को क्या दे रखा है, आपको पता प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ सी अपॉन ए है ना। अल्फा दे रखा है 2, बीटा दे रखा है 2 अपॉन अल्फा, नहीं अल्फा दे रखा है, ये अल्फा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल। सी के प्लेस पे क्या है 2 और ए के प्लेस पे 1। सी के प्लेस पे 2a है ना, यहाँ 2a। तो यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और बाकी सभी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। साइंस की भी वीडियो बना रखे हैं, उसको भी ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। जय हिंद। ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के से डिवाइड करना है। एक्स क्यूब माइनस की 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। ठीक है, इसके अंदर आपको डिवाइड करना था। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बाकी प्रोसीजर वही है। इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, x की पावर 4 से 2 कम हो गया, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे, पहला टर्म वही 2 2 ज़ा 4, 4x क्यूब। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ से प्लस की एक्स स्क्वायर, 2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे, साइन चेंज होता है, ये कटा, यहाँ से माइनस की 3x क्यूब और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर आ जाएगा माइनस की 14 माइनस की 2k। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 14 प्लस 2 के बाहर से x आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा 5x